नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। आज एक बार फिर हम सब धन्य हैं। योगी कथा अमृत श्रृंखला का जो आज अध्याय पढ़ा जाएगा। आज का सेशन सीमा कुमार आंटी जी मैनेज करेंगी। नम्रता पॉल आंटी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं सीमा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को आगे बढ़ाएं, इनिशिएट करें। जय गुरु जी। जय गुरु जी। मल्टीलिंगुअल ग्रुप को सुरेश वासन अंकल, सब सेवादार और नम्रता पॉल आंटी, आपका बहुत बहुत वेलकम है। और सारी संगत का जो आज अभी सुनेंगे ये चैप्टर, और मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। बहुत ही प्यारा ये चैप्टर है जिसमें परमहंस योगानंदा जी को अपने गुरु से भेंट होती है। उनकी आस और प्यास, जन्मों की प्यास इस अध्याय में पूरी होती है जब उनके साक्षात गुरु के मिलते हैं। और मुझे पता लगा कि आप एक अध्यापिका हैं, तो आप आई एम वेरी श्योर कि आप बहुत अच्छी तरह ये समझाएंगी। और संगत जी, जब आप ये सुनेंगे कि कैसे परमहंस जी को अपने गुरु मिलते हैं, तो आप सबकी आंखों में नम हो जाएंगे। और आप उस समय को याद करिए कि जब आप गुरु जी के द्वार पे पहुंचे थे, और इतना इसमें प्यारा वर्णन दिया है कि उनकी जन्मों की आस पूरी होती है अपने गुरु के दर्शन करके। और आंटी, मैं आपको आमंत्रित करती हूँ, बिना समय व्यर्थ करें आप ये अध्याय 10 शुरू करिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना महाराज, शुक्राना मल्टीलिंगुअल टीम, सीमा कुमार आंटी, थैंक यू वेरी मच। आज का हमारा प्रकरण 10 है, अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ताकि हमारे पठन पाठन में कोई बाधा ना पड़े, इसलिए मैं अपने गुरु जी के बारे में 2 मिनट जरूर लेना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जैसे मैंने चैप्टर रीडिंग की, हर स्टेप पे मुझे ऐसे लगने लगा, अरे हम भी तो ऐसे ही सोचते थे, हम भी तो ऐसे ही करते थे। मन में एक तीव्र उत्कंठा रहती थी। संगत जी, जिस समय हमारी गुरु जी से भेंट हुई, उस समय महाराज फिजिकल फॉर्म में थे और 7 दिन जाना होता था। और 7 दिन जाने में भी जाने का समय तो होता था, वापसी का समय नहीं होता था। हर समय every evening was like only and only Guruji. So much so people have boycotted us, socially. ये बोल के कि ये तो गुरुजी के पास ही जाएंगे, ये तो कुछ और करेंगे नहीं, इनकी तो कोई और सेलिब्रेशन है ही नहीं है, चाहे वो कुछ भी होगा, इन्होंने तो अपने गुरुजी के पास ही जाना है। बट वो जिस आत्मिक आनंद की प्राप्ति होती है ना, जो आपकी अध्यात्म की भूख मिटती है गुरु के संसर्ग में बैठकर, वो गुरु प्राप्ति के बाद ही संभव है। अन्यथा ये तो वैसा ही है, गूंगे केरी सरकरा। गूंगे को शक्कर खिला दी और साथ ही बोला, अच्छा वर्णन करके बताओ शक्कर का स्वाद कैसा है। तो संगत जी, आई एम सॉरी, बट गूंगा व्यक्ति अपना शक्कर का स्वाद बता नहीं सकता, अनुभव कर सकता है। शब्द छोटे पड़ जाते हैं, शब्दकोश खत्म हो जाता है जब हम सोचते हैं महाराज की कृपा में 2 शब्द बोल रहे। तो गुरु जो है वो अपरंपार, जैसे कि हमारे शब्द में आता है ना, गुरु बिन घोर अंधेर। अंधेरा यहाँ पे कौन सा है? अज्ञान, मूढ़ता का अंधकार, मूर्खता का अंधकार। गुरु कृपा ही एकमात्र साधन है उस अज्ञानता के अंधकार का नाश करके ज्ञान की प्रकाश की ज्योति फैलाने का। अध्यात्म मार्ग पर चलने की इच्छा रखने वालों के लिए गुरु कृपा अनिवार्य है। जैसा कि हमने पाठ में देखा, किस तरह गुरु की खोज में वो
दर बदर भटकते रहे जब तक गुरु से मुलाकात नहीं हो गई। कब माँ ने बचपन में बताया था और उसी चाह में वो जगह जगह घूमे। महाराज को, हमारे गुरु जी की तो एक नजर ही, उनकी एक स्कैनिंग ही काफी है, और ना जाने कौन कौन से जन्मों का अंधकार मिटा देते हैं गुरु जी। गुरु जी की उस एक नजर की कृपा पाने के लिए हमारे जन्म जन्मांतरों का उद्धार हो जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। यही बात पाठ में समझाई गई है। गुरु जी द्वारा दिए गए जो अविस्मरणीय अनुभव है ना, वो हमारी मन आत्मा पर ऐसी अमिट छाप, हमारे स्मृति पटल पर ऐसा अपना प्रभाव छोड़ देते हैं कि वह अवर्णनीय है, शब्दों में बताया नहीं जा सकता। महाशिव स्वयं किस प्रकार हमारी सांसारिक समस्याओं तक को हल करके हमें आत्म विभोर कर देते हैं अपनी समस्त दिव्यता के बावजूद। पाठ में जब भूख की चर्चा होगी, क्षुधा पूर्ति की चर्चा होगी, तो यही भाव मुझे वहां पे अपने गुरु जी से मिला कि गुरु जी तो ना जाने क्या क्या करते हैं। किस प्रकार महाराज की कृपा वृष्टि जो है वो क्षण प्रतिक्षण हमें अपने स्नेह से भिगो देती है। और आज पूरा विश्व जो है प्रत्यक्ष गवाह है इस बात का कि महाराज की कृपा कहाँ कहाँ तक फैली है। तो पाठ में भी वो अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से अपनी भेंट की चर्चा कर रहे हैं। तो आज का पाठ शुरू करते हैं। प्रकरण 10, पेज नंबर 104। अपने गुरु श्री युक्तेश्वर जी से मेरी भेंट। ईश्वर में श्रद्धा कोई भी चमत्कार कर सकती है, केवल एक को छोड़कर, अध्ययन के बिना परीक्षा में उत्तीर्ण होना। हमारे गुरुजी तो ये भी कर देते थे। मेरी बेटी के 10th के पेपर शायद अध्ययन के बिना परीक्षा में प्रथम आने का उदाहरण है। झुंझलाकर मैंने वह प्रेरणाप्रद पुस्तक बंद कर दी जिसे मैंने खाली समय में एक दिन उठा लिया था। लेखक का यह अपवाद कथन उसकी ईश्वर में श्रद्धा का पूर्ण अभाव दर्शाता है। मैंने सोचा, बेचारा, रात रात भर पढ़ाई करने में उसे अत्यधिक विश्वास है। मैंने पिताजी को वचन दे रखा था कि मैं अपने हाई स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करूंगा। मैं परिश्रमी विद्यार्थी होने का दावा नहीं कर सकता। महीने पर महीने बीतते गए, पर मैं क्लासरूम में कम और कोलकाता के स्नान घाटों के आसपास सुनसान जगहों पर अधिक होता था। उन घाटों के पास स्थित शमशान, जो रात में और भी अधिक भयावह बन जाते हैं, योगी को अत्यंत आकर्षित करते हैं। जिसे अमर तत्व की खोज करनी हो, मुक्ति का साधन प्राप्त करना हो, उसे कतिपय अनलंकृत नरक पालों को देखकर विचलित नहीं होना चाहिए। विभिन्न प्रकार की अस्थियों से व्याप्त उस विषादालय में मानवीय अपूर्णता उजागर होती है। इस प्रकार मेरा रात्रि जागरण विद्यार्थियों के रात्रि जागरण से भिन्न प्रकार का था। विद्यार्थी रात रात भर जागकर किताब पढ़ते थे और मैं ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में लगा हुआ था। हिंदू हाई स्कूल की वार्षिक परीक्षा का सप्ताह तेजी से निकट आ रहा था। परीक्षा का यह समय भी भूत प्रेतों से युक्त उन शमशानों की तरह ही एक सुपरिचित दहशत मन में उत्पन्न करता है। फिर भी मेरा मन शांत था। भूत पिशाचों के क्षेत्र में जा जाकर मैं एक ऐसे ज्ञान को खोद कर निकाल रहा था जो स्कूली कक्षाओं में कभी नहीं मिल सकता। परंतु मेरे पास स्वामी प्रणवानंद जी का कौशल नहीं था, जो एक ही समय में 2 स्थानों पर आसानी से उपस्थित हो सकते थे। मेरा तर्क, जो कि अफसोस अनेक लोगों को यह कुतर्क लगता है, वह यह था कि प्रभु मेरी दुविधा को समझकर मुझे उससे उबार लेंगे। गुरु जी कहते हैं ना,
मंगोनी मन्नो। एक्सक्यूज मी, महाराज याद कर रहे हैं मुझे। विपत्तियों से तत्क्षण उबारने के ईश्वर के हजारों स्पष्टीकरणातीत कारनामों से भक्त के मन में ऐसी तर्क शून्यता आ जाती है। अरे मुकुंद, आजकल तो तुम्हारे दर्शन ही नहीं होते। एक दिन अपराह्न गढ़पार रोड पर मेरी कक्षा के एक सहपाठी से अचानक भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, ओह नंतू, लगता है स्कूल में मेरी अनुपस्थिति ने मुझे निश्चित तौर पर कठिन परिस्थिति में डाल दिया है। मैंने उसकी स्नेहपूर्ण दृष्टि के आगे अपने हृदय का भार हल्का किया। नंतू, जो एक तीक्ष्ण बुद्धि वाला छात्र था, दिल खोलकर हंसने लगा। आखिर मेरी परिस्थिति भी हास्यास्पद ही थी। वार्षिक परीक्षा के लिए तो तुम बिल्कुल भी तैयार नहीं हो, उसने कहा। लगता है अब मुझे ही तुम्हारी सहायता करनी होगी। नंदू के ये सहज सरल शब्द दैवीय आश्वासन बनकर मेरे कानों में उतरे। तत्परता के साथ मैं उसके घर गया। परीक्षा में जिन प्रश्नों के पूछे जाने की संभावना उसे प्रतीत हो रही थी, उनके उत्तर उसने मुझे समझा दिए। दुनिया में यही होता है संगत जी, इंसान को लगता है कि मेरे से बड़ा बाजीगर कोई और नहीं है। मैं ही हूँ सृष्टि का नियंता, अपना भविष्य बनाने वाला। भूल जाते हैं कि परमात्मा की एक हल्की सी नजर, गुरु की हल्की सी कृपा दृष्टि जो है, जन जन के लिए बहुत है। ये प्रश्न ऐसे दाने हैं जो अनेक भोले भाले विद्यार्थियों को परीक्षा के जाल में फंसा लेंगे। उत्तरों को ठीक से जाओगे। जब मैं उसके घर से निकला तब काफी रात बीत गई थी। उधार की विद्वता से लबालब भरा हुआ मैं पूरे भक्ति भाव के साथ प्रार्थना कर रहा था कि अगले कुछ संकटपूर्ण दिनों में वह पांडित्य मुझ में बना रहे। अब यहाँ पे योगानंदा जी तो स्वयं ईश्वर पे विश्वास करने वाले हैं, तो नंदू से ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी प्रार्थना उन्होंने जो है उसी ईश्वर से की। नंदू ने मुझे अपने विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए तैयार कर दिया था, परंतु समयाभाव के कारण संस्कृत को भूल गया था। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान की इस भूल की याद दिला दी। मैंने उत्कटता पूर्वक भगवान को इस भूल की याद दिला दी। दूसरे दिन प्रातः काल में चलते कदमों की लय पर अपना नया ज्ञान आत्मसात करता हुआ सैर कर रहा था। वो ज्ञान जो मुझे नंतू से प्राप्त हुआ था। रास्ते के कोने पर खाली पड़े भूखंड की घास पात से गुजरते हुए अचानक मेरी दृष्टि कुछ छपे हुए बिखरे पड़े कागजों पर पड़ी। मैंने झपट कर कागज उठा लिए। मेरा झपटना सार्थक भी हुआ। मेरे हाथ में संस्कृत श्लोक थे। शायद रात को ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली थी कि मेरे ज्ञान को कुछ एक दिन के लिए बनाए रखना, और जिस विषय को भूल गए थे भगवान ने उसे पूरा कर दिया। उनका अर्थ लगाने के अपने लड़खड़ाते प्रयासों में सहायता के लिए मैंने एक पंडित को पकड़ा। उनकी मधुर वाणी ने वातावरण को उस प्राचीन भाषा संस्कृत के निनादी मधुर सौंदर्य से भर दिया। इन असामान्य श्लोकों को सीखकर संस्कृत की तुम्हारी परीक्षा में कोई सहायता नहीं हो सकती। पंडित ने उन श्लोकों को निश्चय पूर्वक मेरे लिए बेकार ठहराया, परंतु उन श्लोकों का अर्थ जानने के कारण ही दूसरे दिन मैं संस्कृत की परीक्षा में पास हो सका। संस्कृत के विद्वान पंडित जी ने कहा, परीक्षा में ये श्लोक मदद नहीं करेंगे, लेकिन जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पाए। महाराज जो हैं, भगवान जो हैं, उन्होंने उन्हीं श्लोकों की वजह से संस्कृत परीक्षा पास करवा दी।
नंतु ने अपनी दूरदृष्टि से जो सहायता मुझे दी थी, उसके कारण मुझे अपने अन्य सभी विषयों में भी उत्तीर्णांक मिल गए। नंतु ने पहले ही कहा था, मैं जो बोल रहा हूं उसे याद कर लेना। पिताजी खुश हुए कि मैंने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने का अपना वचन निभाया था। मेरी कृतज्ञता ईश्वर के चरणों में समर्पित हुई। मैं जानता था कि केवल उनकी प्रेरणा के कारण ही मैं नंतु के घर पहुंचा था। संगत जी, यहाँ पे जो गॉडली इंटरवेंशन है ना, उसे नहीं भूलना चाहिए। कैसे नंतु मिला, कैसे नंतु के घर गए, कैसे नंतु से बाकी विषयों की शिक्षा प्राप्त की, कैसे वो हवा में उड़ते हुए पन्ने मिले, उसके श्लोक, पंडित जी मिले, पंडित जी ने पढ़ाया और परीक्षा उत्तीर्ण हो गई। इन सब के पीछे अगर एक छोटा सा बिंदु है तो वो है प्रभु कृपा, उनकी अनुकंपा। ये तो सब माध्यम है। कूड़े से भरे भूखंड के अप्रचलित मार्ग में भी उन्हीं की प्रेरणा से गया था। जो अध्यात्म के मार्ग पर चलता है वो जानता है तू ही माता पिता भी तू ही है। उन्होंने अपनी लीला करते हुए मुझे उबारने की अपनी यथा समय योजना की दोहरी अभिव्यक्ति प्रदर्शित की थी। निरर्थक मानकर रख दी उस पुस्तक पर मेरी दृष्टि पड़ी जिसके लेखक ने परीक्षा भवन में ईश्वर की महत्ता को अपर्याप्त माना था। मेरे मन में उठे इस विचार पर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया। यदि मैं इस लेखक को बता दूं कि मृत देहों के अवशेषों के बीच बैठकर ईश्वर का ध्यान करना हाई स्कूल परीक्षा पास करने का सहज उपाय है, तो उसकी उलझने और अधिक बढ़ जाएंगी। व्यंग्य कस रहे हैं यहाँ पर कि किस प्रकार मैंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की है, ये मैं जानता हूं या मेरा रब। नई प्रतिष्ठा से गौरवान्वित होकर, नई प्रतिष्ठा मतलब उत्तीर्ण हो गई, अब मैं खुले रूप से घर छोड़ने की योजना बनाने लगा। अपने एक समवयस्क मित्र जितेंद्र मजुमदार के साथ वाराणसी के एक आश्रम श्री भारत धर्म महामंडल में जाकर रहने का और वहां आध्यात्मिक शिक्षा ग्रहण करने का मैंने निश्चय किया। अपने परिवार से वियोग की कल्पना एक दिन गहरा विषाद बनकर मुझ पर छा गई। माँ के स्वर्गवास के बाद मेरे दो छोटे भाइयों सनंद और विष्णु तथा सबसे छोटी बहन थामू के लिए विशेष रूप से मेरा प्रेम तीव्र हो गया था। जैसे जैसे बिछड़ने की घड़ी पास आने लगी, वैसे वैसे बहन भाइयों का मोह जो है वो जकड़ने लगा। मैं शीघ्रता पूर्वक अपने एकांत स्थान उस छोटी सी अटारी में जा पहुंचा जो मेरी आकुल साधना के अनेकानेक प्रसंगों की साक्षी थी। कौन सी है आकुल साधना? ईश्वर का साक्षात्कार करना। इसी व्याकुलता से भटकते रहे वर्ष दर वर्ष, स्थान दर स्थान। अब भी जब मन में थोड़ी सी भटकन हुई तो फट से अपनी अटारी में चले गए। 2 घंटों के अश्रुपात के बाद मैंने अपने में एक अपूर्व परिवर्तन अनुभव किया, जैसे किसी चमत्कारी परिष्कारक तत्व से मेरा अंतर धुलकर एकदम साफ हो गया हो। सारी आसक्ति हवा हो गई। मित्रों के मित्र ईश्वर की खोज करने का मेरा निश्चय और भी दृढ़ हो गया। संगत जी, मित्रों के मित्र ईश्वर, इसे प्लीज अगर हम एनसर्कल कर लें तो याद रहेगा। मैं तुमसे आखिरी बार अनुरोध करता हूं। मैं पिताजी के समक्ष उनका आशीर्वाद लेने के लिए खड़ा था। तब उन्होंने मर्माहत होकर कहा, मेरा और अपने शोकाकुल भाई बहनों का त्याग मत करो। पूज्य पिताजी, मैं आपके प्रति अपने प्रेम को किन शब्दों में व्यक्त कर सकता हूँ, परंतु उस परम पिता के लिए मेरा प्रेम उससे भी बढ़कर है जिसने मुझे इस लोक में
आप जैसा आदर्श पिता प्रदान किया। अगेन दैट ग्रैटिट्यूड, जो पहले था कि ईश्वर की वजह से नंतु मिला और पढ़ाई हुई और परीक्षा पास हुए, वही ग्रैटिट्यूड अब यहाँ पे कि ईश्वर की वजह से ही मुझे आप जैसे आदर्श पिता का पुत्र बनने का अवसर मिला। मुझे जाने दीजिए ताकि मैं किसी दिन अधिक दिव्य ज्ञान के साथ आपके पास लौट सकूं। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति देना नहीं चाहते थे, देनी पड़ी। पिताजी की अनिच्छापूर्ण स्वीकृति के साथ मैं वाराणसी के आश्रम में पहले ही पहुंच चुके जितेंद्र के साथ होने के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचने पर आश्रम के युवा अधिपति स्वामी दयानंद जी ने हृदय पूर्वक मेरा स्वागत किया। लंबे छरहरे बदन के चिंतनशील मुखाकृति वाले स्वामी जी के प्रति मेरे मन में अनुकूल धारणा उत्पन्न हुई। उनके गौरवर्ण मुखाकृति पर बुद्ध समान भाव था, महात्मा बुद्ध की तरह। गोरे रंग के थे, लंबे थे, पतला शरीर था। मुखाकृति जो थी वो चिंतनशील थी। इस पर जो है बहुत अधिक प्रभावित हुए। मुझे ये देखकर खुशी हुई कि मेरे इस नए घर में भी एक अटारी थी। भोर और प्रातः काल का समय मैं वहीं व्यतीत करने लगा। आश्रम वासियों को ध्यानाभ्यास का अत्यल्प ज्ञान था, बहुत कम। अतः उनका विचार था कि मुझे अपना सारा समय आश्रम के प्रबंधात्मक कार्यों में लगाना चाहिए। अपराह्न उनके कार्यालय में मैं जो काम करता था उसके लिए वे मेरी सराहना करते थे। ईश्वर को इतनी जल्दी पकड़ने का प्रयास मत करो। एक दिन मैं भोर में अटारी की ओर जा रहा था, तब एक आश्रम वासी ने मेरा उपहास किया। मैं दयानंद जी के पास गया, जो गंगा का दृश्य प्रस्तुत करने वाले अपने छोटे से कक्ष में व्यस्त थे। स्वामी जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ मुझसे क्या अपेक्षा की जाती है। मुझे ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति की जिज्ञासा है। ईश्वर के अतिरिक्त मैं किसी और चीज से संतुष्ट नहीं हो सकता, न अच्छे कार्यों के साथ जुड़ने से, न उनके सिद्धांत से, न उन्हें करने से। दत्तचित होकर, एक चित होकर हम जो भी कर्म करते हैं ना, उस कर्म का फल हमें अवश्य प्राप्त होता है। जब अर्जुन ने मछली की आंख में तीर मारा था, तो सभी पांचों पांडवों से एक ही प्रश्न किया जा रहा था कि तुम्हें क्या दिख रहा है। उसमें से केवल मात्र अर्जुन ने कहा कि मुझे मछली की आंख दिखाई दे रही है, और गुरु ने उसी समय समझ लिया कि ये भेद अवश्य कर देगा। संगत जी, अगर हम भी एक चित होकर, एक ध्यान होकर अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील होते हैं ना, तो उस उद्देश्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। गेरुए वस्त्रधारी स्वामी जी ने स्नेह पूर्वक मेरा कंधा थपथपाया। निकट ही खड़े कुछ शिष्यों को नकली फटकार लगाते हुए उन्होंने कहा, मुकुंद को परेशान मत करो, हमारे तौर तरीके वह सीख लेगा। मैंने शिष्टता पूर्वक अपना संदेह भीतर ही दबा लिया। शिष्यगण कक्ष से बाहर चले गए। डांट का उन पर कोई प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं हो रहा था। दयानंद जी को अब मुझसे कुछ कहना था। मुकुंद, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें नियमित रूप से पैसे भेजते हैं। वे पैसे उन्हें लौटा दो। यहाँ तुम्हें किसी पैसे की आवश्यकता नहीं। यहाँ तुम्हारे नियम पालन में दूसरी बात भोजन से संबंधित है। तुम कितने ही भूखे क्यों ना हो, उसके विषय में कभी किसी से मत कहो। गुरु जो है वो जानते थे कि क्या वीकनेस है। शायद पिता के द्वारा भेजे गए पैसों को अपने अभाव पूर्ति का साधन मान के चल रहे हैं, और शायद भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते। गुरु तो पहले ही जान जाते हैं ना हमारी कमजोरियां क्या क्या है।
तो यहाँ पे भी यही बात, कोई भी वार्तालाप शुरू होने से पहले गुरु ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि ये दो बातों का ध्यान रखना। मेरी आंखों में क्षुधार्तता प्रकट हो रही थी या नहीं, मैं नहीं जानता, लेकिन इतना अवश्य जानता था कि मुझे भूख लगी हुई थी। आश्रम में दिन के प्रथम भोजन का नियत समय 12 बजे का था। अपने घर में प्रातः 9 बजे ही भरपेट नाश्ता करने का मैं आदी था। 3 घंटों का यह अंतर मुझे दिन पर दिन अधिकाधिक लंबा प्रतीत होने लगा। कोलकाता के वे दिन अब चले गए थे जब 10 मिनट की देरी के लिए भी मैं रसोइये पर बरस पड़ता था। अब मैं अपनी भूख को नियंत्रित करने की चेष्टा करने लगा। मैंने 24 घंटों का उपवास पूरा किया। दुगने चाव और उत्कंठा के साथ मैं दूसरे दिन के मध्याह्न की प्रतीक्षा करने लगा। दयानंद जी की ट्रेन विलंब से चल रही है, उनके आने तक भोजन नहीं होगा। जितेंद्र ने आकर यह दारुण वार्ता मुझे सुनाई। 2 सप्ताहों तक बाहर रहे स्वामी जी के स्वागत सम्मान में अनेक स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर तैयार रखे हुए थे। उनकी भूख बढ़ाने वाली सुगंध से वातावरण भर गया था। निगलने के लिए और कुछ भी ना मिल पाने पर अब मैं बीते हुए कल के उपवास के दंभ के अतिरिक्त और निगल ही क्या सकता था। इस बात के लिए बहुत अभिमान हो रहा था, स्वाभिमान हो रहा था कि मैं 24 घंटे जो है भूखा रह चुका हूँ। इसी दंभ में जो है वो आज की प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब भोजन उपलब्ध होगा। हे प्रभु, कुछ ऐसा करो कि ट्रेन जल्दी आ जाए। सावन के अंधे को हरा ही हरा दिखाई देता है। भूख लग रही है, जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक दयानंद जी नहीं आएंगे, जब तक दयानंद जी नहीं आएंगे भोजन नहीं परोसा जाएगा। तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे। मैंने सोचा किसी के पास भूख का जिक्र ना करने की जो निषेधाज्ञा दयानंद जी ने मुझे दे रखी थी, उसमें अवश्य ही वह परम दाता तो शामिल नहीं होगा, परंतु उस परम दाता का ध्यान ही उस समय कहीं और था। घड़ी मंथर गति से घंटों पर घंटे दर्शाती गई। जब हमारे प्रमुख महाराज ने मुख्य द्वार से प्रवेश किया तब अंधेरा छा रहा था, शाम का समय था। मैंने आनंदातिरेक के साथ उनका अभिवादन किया। दयानंद जी अब स्नान करेंगे, तत्पश्चात ध्यान करेंगे और तब जाकर भोजन परोसा जाएगा। एक दिन उपवास रखा, अगला दिन शाम तक प्रतीक्षा में बीत गया और अभी भी भोजन का अता पता नहीं। जितेंद्र किसी अपशकुन सूचक पक्षी की तरह फिर मेरे पास आ गया था। मैं लगभग गिरने जैसा हो गया। निरा आहार रहना मेरे युवा उदर के लिए नया अनुभव था। पेट में दौड़ने वाले चूहे अब उसे कुतरने लग गए थे और पेट पूरी शक्ति के साथ विद्रोह कर रहा था। अकाल पीड़ितों के जो चित्र मैंने देखे थे वे प्रेतात्माओं की तरह मेरे सामने से गुजरने लगे। स्वयं को अकाल पीड़ित मान लिया उन्होंने। अकाल से वाराणसी में अगली मृत्यु अब किसी भी क्षण इसी आश्रम में होने वाली है, मैं सोच रहा था। इतनी भूख लग रही कि मैं भूख से मर जाऊंगा। संभावित मृत्यु 9 बजे टल गई। खाने का बुलावा जैसे साक्षात स्वर्गीय भोज का निमंत्रण बनकर आया। उस रात का भोजन मेरी स्मृति में जीवन के सबसे सार्थक अवसरों में से एक बनकर स्पष्ट रूप से बैठ गया था। भोजन में प्रगाढ़ तल्लीनता भी मुझे यह देखने से नहीं रोक पाई कि दयानंद जी का मन खाने में नहीं था। वे स्पष्टतया मेरी स्थूल सुखानुभूतियों से ऊपर थे। स्थूल सुखानुभूतियां जब हम सांसारिक सुखों की कामना की अनुभूति करते हैं, सांसारिक सुख होने पर जब हमें सांसारिक वस्तुएं प्राप्त होने पे जब हमें आनंद की प्राप्ति होती है, उसे कहते हैं स्थूल सुखानुभूतियां।
स्वामी जी, क्या आपको भूख नहीं लगी है? पेट फटने तक खाकर तृप्ति का सुख अनुभव करता हुआ मैं उनके काम करने के कमरे में उनके साथ अकेला था। हाँ, भूख तो अवश्य लगी थी, उन्होंने कहा। पिछले 4 दिनों से मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था। मैं ट्रेन में कभी कुछ नहीं खाता, क्योंकि वहां का वातावरण संसारी लोगों के विविध प्रकार के स्पंदनों से भरा रहता है। मेरे संप्रदाय के सन्यासियों के निर्धारित सारे शास्त्रीय नियमों का मैं कड़ाई से पालन करता हूँ। आश्रम की कुछ समस्याएं मेरे मन पर छाई हुई थी, इसीलिए आज रात भोजन में मेरा मन नहीं था। जल्दी भी क्या है, कल मैं ठीक से भोजन करने का ध्यान रखूंगा। और वे हंस पड़े। जानते थे कि जो प्रश्न कर रहा है वो कितना क्षुधा व्यथित था और क्यों बार बार खाने की ही बात की जा रही है, इस बात का अंदाजा उन्हें पहले ही था। लज्जा के मारे मेरा दम घुटने लगा। सेल्फ रियलाइजेशन हो गई कि मेरे लिए तो भूख के अलावा कुछ प्रश्न ही नहीं था। मेरा मन तो इतना आतुर था कि मानो मेरे पेट से पहले मैं मन को भर लेना चाहता था खाना देख के। और एक ग्रास मुंह में डालते ही जिस स्वर्गीय आनंद की प्राप्ति हो रही थी, उसकी तो बात ही क्या। कल की यंत्रणा को आसानी से भुला भी तो नहीं दिया जा सकता था। मैंने और एक बात करने का साहस किया। स्वामी जी, आपके आदेश से मैं उलझन में पड़ गया हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं कभी खाना ना मांगू और कोई अपने आप मुझे खाना ना दे, तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। संजय जी, जब तक हमारा मन किसी एक बात पे आके स्टक हो जाता है ना, तब तक हम उसी बात के आसपास घूमते रहते हैं। वही बात हमारी धुरी हो जाती है। यहाँ पे योगानंद जी को भूख से सताए जाने की आदत नहीं थी। घर में तो सारी आवश्यकताएं बिना कहे पूरी हो रही थी। अब पहली बार जब भूख को सहा, उसकी व्यथा को सहा, तो उन्हें सिर्फ सिर्फ भूख दिखाई दे रही थी। कितना सिंपल और टू वन एक्सटेंट रूड आंसर। जैसे ही उन्होंने कहा तब तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा, तब मरो। इस भयंकर उपदेश ने जैसे वातावरण में विस्फोट कर दिया। यदि मरना ही पड़ा तो मर जाओ मुकुंद। कभी भी ये मत जानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित रहते हो। अन्न तो सिर्फ पेट भरने का एक छोटा सा साधन है। हमारे गुरुजी कितना कम खाते थे, कोई सोच भी नहीं सकता। सारी संगत को खिलाने के बाद लास्ट में खाना खाते थे। और जो प्लेट परोसी जाती थी ना, वो भी बांट देते थे प्रसाद बना के। 4 4 थाल भर के हलवे के बांटते थे, जलेबियों के, समोसों के, बर्फी के। जो थाल में थोड़ा सा लगा हुआ रह जाता था ना, उसको उठा के ऐसे करके मुंह में डाल लेते थे। जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी, मुझे गुरुजी की वही बात याद आ गई। कभी भी यह मत मानो कि तुम भगवान की शक्ति से नहीं, अन्न की शक्ति से जीवित हो। जिसने भरण पोषण के सब प्रकारों का सृजन किया है, जिसने भूख दी है, वे भगवान अपने भक्तों का भरण पोषण भी अवश्य करेगा। चींटी को भी वही भगवान पालते हैं और हाथी का पेट भी वही भरते हैं। कभी ये कल्पना भी मत करना कि तुम चावल से जीवित हो या रुपया पैसा या लोग तुम्हारा पालन पोषण करते हैं। यदि प्रभु तुम्हारी प्राण शक्ति को वापस ले लें, तो क्या इनमें से कोई तुम्हारी सहायता कर सकेगा? ना उस समय पैसा काम आएगा, ना लोग काम आएंगे, ना भोजन काम आएगा। ये सब तो उस भगवान के ही साधन मात्र है। क्या इसमें तुम्हारा कोई अपना कर्तृत्व है कि अन्न का तुम्हारे पेट में पाचन होता है? विवेक की तलवार का उपयोग करो मुकुंद।
माध्यम की जंजीरों को काटो और उस सब के पीछे विद्यमान परम कारण को जानो। वन ऑन वन कनेक्शन। गुरुजी कहते थे मेरे साथ कनेक्शन बनाने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, मुझसे सीधा जुड़ो, जो कहना है मुझसे कहो। आज इस बात को समझने की बहुत जरूरत है जब महाराज अपनी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, लेकिन क्षण प्रति क्षण हर एक के साथ उनकी उपस्थिति का आभास किया जा सकता है। हम जितने भी लोग शायद यहाँ सुन रहे होंगे या कल को सुनेंगे, उन सबको ये बात पता होगी कि महाराज हैं और सुनते हैं और हमारे मन मुताबिक करते हैं। उनके बेधक शब्द मुझे अपनी किसी गहरी मज्जा में उतरते प्रतीत हुए। प्राचीन काल से चली आ रही वह भ्रांति तहस नहस हो गई, जिसके कारण शरीर के आदेश आत्मा को झुका देते थे। वहीं उसी क्षण मैंने परमात्मा की सर्व समर्थता का रसास्वादन किया। आगे के मेरे अविराम भ्रमणशील जीवन में कितने ही अपरिचित शहरों में वाराणसी के उस आश्रम में प्राप्त उपदेशों की उपयोगिता को सिद्ध करने के कितने ही अवसर आए। ना जाने कितनी बार जो है भूखा रहना पड़ा, लेकिन तब भूख ने व्यथित नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे दयानंद जी से सीख ले ली थी कि परमात्मा जो है वो शरीर को चलाते हैं, भोजन नहीं। कोलकाता से अपने साथ लाई हुई मेरी एकमात्र निधि थी साधु का वह चांदी का ताबीज, जो माँ ने मेरे लिए रख छोड़ा था। पीछे हमने पढ़ा था ना, ये वर्षों तक संभाल कर रखते हुए अब मैंने उसे आश्रम में अपने कमरे में सावधानी पूर्वक छुपा कर रखा था। ताबीज रूपी प्रमाण को देखकर मुझे होने वाले आनंद को फिर से ताजा करने के लिए मैंने एक दिन प्रातः उस बंद डिबिया को खोला। सील बंद लिफाफा तो जैसे का तैसा था, परंतु आश्चर्य, ताबीज गायब था। शोकाकुल होकर मैंने हर संदेह को मिटाने के लिए लिफाफा फाड़कर देखा। साधु की भविष्यवाणी के अनुसार जिस शून्य से साधु ने उसे आमंत्रित किया था, उसी शून्य में वह वापस चला गया था। उन्होंने कहा था ना, जब तुम्हें इसकी आवश्यकता नहीं होगी तो ये स्वतः गायब हो जाएगा। दयानंद जी के शिष्यों के साथ मेरे संबंध क्रमशः अधिकाधिक बिगड़ते चले गए। मेरी दृढ़ उदासीनता से चिढ़कर सारे आश्रमवासी मुझसे दूर होते चले गए। जिस आदर्श के लिए मैंने अपने घर को, अपनी सारी लौकिक आशा आकांक्षाओं को छोड़ दिया था, उस आदर्श का ध्यान करने की मेरी दृढ़ नियम निष्ठा पर चारों ओर से छिछली तानाकशी होने लगी। संगत जी, हम मिसअंडरस्टूड तब होते हैं जब हम दूसरों से अलग सोचते हैं। अगर हम भेड़ में समूह की तरह चलने लगे, भेड़ चराने वाला क्या करता है, सबसे आगे एक भेड़ को चला देता है, बाकी भेड़ें पीछे चलने लगती हैं और इधर से उधर कदापि नहीं होती भेड़ें। लंबे लंबे रेवड़ जो है एक आगे वाली भेड़ को देखकर चलते रहते हैं। दुनिया में जब तक हम दुनियादारी के संबंधों को निभा रहे हैं ना, तब तक तो हम स्वीकार्य हैं। जैसे ही अपने लीक से हटकर अपने डेस्टिनेशन को ढूंढकर हम चलने लगे, वहीं हम लोगों की बातों का शिकार होने लगते हैं। दारुण आत्मिक दुख से व्यथित होकर एक दिन भोर ही में मैंने निश्चय कर अटारी में प्रवेश किया कि जब तक उत्तर नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रार्थना करता ही जाऊंगा। हे करुणामयी जगन माते, या तो तुम स्वयं ही दिव्य दर्शनों के माध्यम से मुझे सिखाओ, या फिर जिसके माध्यम से सिखाओगी उस गुरु को भेज दो। अब तक नहीं जानते थे कि युक्तेश्वर जी ही मेरे गुरु हैं या नहीं।
इसलिए माँ से इस बात के लिए प्रेयर कर रहे हैं। कई घंटे बीत गए, सुबह सुबह कर की जा रही मेरी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं आया। अचानक मुझे ऐसा लगा मानो मैं सशरीर ऊपर उठता हुआ असीम महाशून्य में पहुंच गया हूं। तुम्हारे गुरु आज आएंगे। महाशून्य में मानो सब तरफ से, पर ना जाने कहां से, एक दिव्य नारी स्वर गूंजा। इतने में असीम जगत के उस दिव्य अनुभव को एक निश्चित स्थान से आई तीव्र पुकार ने छिन्न भिन्न कर दिया। नीचे रसोई घर से हबू नाम का एक युवा पुजारी मुझे पुकार रहा था। मुकुंद, बहुत ध्यान हो गया, यहाँ एक काम पर तुम्हें जाना है। कोई दूसरा दिन होता तो मैं पलटकर जवाब दे दिया होता, परंतु अब मैंने अपना अश्रुसिक्त रो रो कर सूजा हुआ चेहरा पहुंचा और चुपचाप उसके पास चल दिया। हबू और मैं वाराणसी में हमारे आश्रम से दूर स्थित बंगाली टोले के बाजार में जाने के लिए निकले। हम बाजार में सामान खरीद रहे थे। सूर्य तप तो रहा था, पर अभी मध्याह्न नहीं हुआ था, इसलिए उसने अपना उग्र रूप अभी धारण नहीं किया था। सूर्य ने हम दोनों गृहिणियों, गाइडों, पंडित पुरोहितों, सादे वस्त्र धारण कर रखी विधवाओं, सम्माननीय ब्राह्मणों और वाराणसी में सर्वत्र विचरणशील सांडों की रंग बिरंगी भीड़ में से रास्ता निकालते जा रहे थे। हम आगे आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि मैंने अपनी गर्दन घुमाकर एक आसानी से ध्यान में ही ना आने वाली संकरी गली की ओर देखा। भगवान की कृपा से गली के छोर पर स्वामियों का गेरुआ परिधान धारण किए हुए एक महापुरुष निश्चल खड़े थे। गुरुजी कहते थे, देयर इज नो कोइंसिडेंस वर्ड हियर। कोइंसिडेंस शब्द यहाँ है ही नहीं। जो होता है वो मेरी इच्छा से, मेरी मर्जी से होता है। अब यहाँ पर इतनी भीड़ भाड़ वाले इलाके में एक पतली सी गली में घूमकर देखना, उस इच्छा का मन में आना और उस इच्छा का पूर्ण होना, क्योंकि वहां ऑलरेडी कोई उनकी प्रतीक्षा में खड़ा था। इट कैन नेवर बी अ कोइंसिडेंस। उन पर दृष्टि पड़ते ही मुझे ऐसा लगा मानो युग युगांतर से मैं उन्हें जानता था। एक क्षण के लिए मेरी प्यासी आंखों ने उनका लोलुपता से पान किया, परंतु मेरे मन में संशय जाग उठा। मेरा मन कहने लगा, इस परिव्राजक सन्यासी का चेहरा तुम्हारे किसी परिचित से शायद मिलता जुलता है। स्वप्नदर्शी, चलते चलो। परिव्राजक सन्यासी वो होते हैं जो भिक्षा मांगकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। 10 मिनट पश्चात मेरे पांव सुन्न हो गए। ऐसा लगा जैसे दोनों पांव पत्थर बन गए हों और अब मेरा भार आगे ढोने में असमर्थ हो गए हूँ। बड़े परिश्रम से मैं पीछे की ओर मुड़ा। तुरंत दोनों पांव स्वाभाविक अवस्था में आ गए। फिर पीछे मुड़ने का पुनः वही विचित्र भारीपन लौट आया। वे महापुरुष मुझे चुंबकीय ढंग से अपनी ओर खींच रहे हैं। इस विचार के मन में आते ही मैंने अपने थैले हबू के हाथ में थमा दिए। वह आश्चर्य से मेरे पांवों का नाच देख रहा था। अब वे खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम्हें क्या तकलीफ है? पागल तो नहीं हो गए? मेरे मन में तुमुल मचा रही भावना के कारण मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तुमुल मतलब जो भावनाओं का उतार चढ़ाव, जो एक कोलाहल मन में हो रहा था उन्हें देखने के बाद, और चुपचाप तेजी से चल दिया उस डायरेक्शन में जहां वो गली में खड़े थे। मैं ऐसे वापस चला जैसे मुझे पंख लग गए हों और शीघ्र ही उस गली में जा पहुंचा। संजय जी, जब हम बड़े मंदिर की तरफ निकलते हैं ना, तो हमें कोई
रेड लाइट नहीं मिलती, कोई ट्रैफिक नहीं दिखाई देता, कोई घड़ी नहीं दिखाई देती कितनी देर होगी कितनी देर होगी। कहीं पहुंचना होता है ना, तो 15 मिनट की देर भी होती है ना, तो मन व्याकुल हो जाता है, क्या यार ट्रैफिक ही नहीं खत्म हो रहा, सिग्नल ही नहीं खत्म हो रहे, अब आगे ये हो गया पीछे वो हो गया। लेकिन दत्तचित होकर जब बड़े मंदिर की ओर जाते हैं ना, तो ये सब व्यवधान जो है वो बाधा ही नहीं डालते हैं। यहाँ पे भी उसी शायद व्यवधानहीन बात की बात हो रही है कि पैरों में मानो पंख लग गए। उस ओर दृष्टि उठाते ही मैंने देखा कि वह शांत मूर्ति स्थिर दृष्टि से मेरी ही दिशा में देख रही थी। कुछ ही उत्कंठापूर्ण कदम मैंने उठाए तो सीधे उनके चरणों में पहुंच गया। गुरुदेव, यह दिव्य चेहरा वही था जिसे मैंने हजारों बार दिव्य दर्शनों में देखा था। नुकीली दाढ़ी, लहराते केशों से सज्जित सिंह समान मस्तक, मस्तक में स्थित उन शांत तेजस्वी नेत्रों ने प्रायः मेरे रात्रिकालीन विशृंखल ध्यान के धुंधलेपन से ऐसे झांक कर देखा था जैसे उनमें कोई आश्वासन झलक रहा हो जिसे मैं पूरी तरह समझ नहीं पाता था। ओ मेरे प्रिय, तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मैंने गुरु बंगला भाषा में बार बार आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बंगला भाषा में बार बार यह कह रहे थे, कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। संगत जी, अगर एक छोटी सी एक बात की इजाजत हो तो बताऊं। वर्षों से मुझे याद आता है, एक बार रात के समय गुरुजी जो है कार में जा रहे थे। दिल्ली की बात नहीं है, कहीं और की बात। और जिनके साथ जा रहे थे ना, उनके साथ जाने से पहले महाराज ने कहा कि एक लोटे में थोड़ा सा दूध ले लेना। उन्होंने कहा दूध तो है नहीं, सारी चाय बन गई, कोई देयर इज नो मिल्क लेफ्ट। गुरुजी ने कहा देखो तो सही फ्रिज में दूध होगा। और सचमुच दूध था। एक लोटे में थोड़ा सा दूध ले लिया। महाराज जो है वो चल पड़े। अंधेरा हो रहा था, जंगल का रास्ता था। अब गाड़ी चलाने वाली आंटी को लगा पता नहीं कहाँ रात के समय लेके जा रहे हैं। गुरुजी से क्वेश्चन तो कर ही नहीं सकते थे, कहाँ जा रहे हैं क्यों जा रहे हैं। थोड़ी दूर आगे जाकर गुरुजी ने गाड़ी रुकवाई और कहा अब पीछे मुड़ के नहीं देखना, और खुद गाड़ी से उतर गए। हमारा मन चंचल है ना। गुरु ने कहा नहीं देखना तो नहीं देखेंगे, लेकिन आगे रियर व्यू मिरर तो है देखने के लिए, साइड व्यू मिरर तो है देखने के लिए। नजरें वही टिकी रही कि इतनी रात को जंगल में उतर के जा कर रहे हैं। थोड़ी दूर पीछे गए एक पेड़ के पास, और वहां पानी वो दूध का लोटा रखा और गुरुजी ने हाथ जोड़ दिए। बड़ी हैरानी कि इतने अंधेरे में गुरुजी पेड़ को दूध देने के लिए और हाथ जोड़ने के लिए आए हैं। वापिस आ गए। वो भी जानते हैं मेरे बदमाश बच्चे हैं, शैतान है। क्या देखा तो नहीं? नहीं गुरुजी नहीं देखा। तो शीशे में से क्या देख रहे थे? गुरुजी आप पेड़ पे दूध क्यों दे रहे थे? हाथ किसको जोड़ रहे थे? गुरुजी कहते तुम नहीं जानते, उस पेड़ पर एक सांप रहता है। 400 साल से वो मेरी प्रतीक्षा में है। मैं कब आऊंगा और आकर उसे मुक्त करूंगा। तो आज मैं उसे मुक्ति प्रदान करने आया हूं। ये है हमारे गुरु जी। गुरु को अपने शिष्य की कमजोरी का, शिष्य की आवश्यकता का सब पता होता है। यहाँ पे शिष्य को देखते ही उन्होंने क्या कहा, ओ मेरे प्रिय तो मेरे पास आ गए। अल्टीमेटली वी हैव मेट। एक सेकेंड चले। जिस चीज की प्रतीक्षा तुम कर रहे थे मुझे पाने की, और जिस चीज की प्रतीक्षा मैं कर रहा था तुमसे मिलने की, वो आज पूरी हो गई। आई एम सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी मुझसे रुका नहीं जाता। ओ मेरे प्रिय तुम मेरे पास आ गए। आनंद कंपित स्वर में मेरे गुरु बांग्ला भाषा में बार बार ये कह रहे थे,
कितने वर्षों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। निशब्दता की एकता में हम दोनों एक हो गए। शब्दों का प्रयोजन निकृष्टतम प्रतीत होने लगा। कायल करने वाला संवाद गुरु के हृदय से शब्द रहित सांत्वना बनकर शिष्य के हृदय में समाता चला गया। दर्द का हद से गुजर जाना दवा बन जाता है। जो आत्मिक आनंद की प्राप्ति हो रही थी ना, उसमें शब्दों को कोई स्थान नहीं था। अपने अंतर मन में मैं निर्विवाद रूप से जान गया कि मेरे गुरु ईश्वर को जानते हैं और मुझे ईश्वर तक पहुंचा सकते हैं। जो एकमात्र ध्येय लेकर घर से निकले थे, पूरा बचपन जिस ध्येय की खातिर इधर उधर भटक कर गुजारा था, ऐसा लगा आज वो प्राप्त हो गया। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। इस जीवन का अंधकार पूर्व जीवन की स्मृतियों के मधुर अरुणोदय में अदृश्य हो गया। रोमांचक समय, भूत, वर्तमान और भविष्य काल चक्र पर चक्राकार घूमते दृश्य हैं। सूर्य इन पवित्र चरणों से मुझे पहली बार नहीं देख रहा है। मेरा हाथ पकड़कर मेरे गुरु मुझे काशी के राणा महल क्षेत्र में स्थित अपने डेरे पर ले गए। उनका बलवान शरीर दृढ़ कदमों से आगे बढ़ता था। उस समय उनकी आयु लगभग 55 वर्ष की थी, परंतु उनकी लंबी और सीधी देह में युवकों की सी चपलता और कार्यक्षमता थी। उनकी काली विशाल सुंदर आंखों में अथाह ज्ञान का तेज था। हल्के से घुंघराले केश उनके रौबीले मुख को सौम्यता प्रदान कर रहे थे। उनमें शक्ति और सौम्यता का सूक्ष्म संगम था। गंगा किनारे स्थित एक मकान की पत्थर से बनी बालकनी की ओर जाते हुए, जहां से गंगा साफ दिखाई देती थी, उन्होंने प्यार से कहा, मैं अपने आश्रम और जो कुछ भी मेरा है वह सब तुम्हें दे दूंगा। गुरुदेव, मैं केवल ज्ञान और ईश्वर प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे आपका केवल वही गुप्त धन चाहिए। मेरे गुरु ने जब पुनः बोलने के लिए मुख खोला, तब तक सांध्य आलोक की धूमिलता आधी उतर आई थी। उनकी आंखों में अथाह स्नेह छलक रहा था। मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। These are the golden words जो शिष्य, कोई भी शिष्य जो है, अपने गुरु से सुनना चाहेगा। अमूल्य शब्द मेरे कानों में दोबारा उनके प्रेम का यह रस पड़ने तक 1/4 शताब्दी बीत गई। उनके होंठ भावोत्कटता प्रकट करने में अनभिज्ञ थे। उनके सागर समान विशाल हृदय को मौन प्रिय था। क्या तुम भी मुझे वैसा ही निस्वार्थ प्रेम दोगे? वे शिशु सुलभ आशा के साथ मेरी ओर देख रहे थे। मैं आपको सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है। उसका मूल कामनाओं और तृप्तियों की दलदल में स्थित होता है। दिव्य प्रेम में तो कोई शर्त नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती, कोई परिवर्तन नहीं होता। शुद्ध प्रेम के स्तंभनकारी स्पर्श से मानवीय हृदय में नित्य होने वाली परिवर्तन सदा के लिए रुक जाते हैं। विनम्रता पूर्वक उन्होंने आगे कहा, यदि कभी भी तुम मुझे ईश्वर प्राप्ति की अवस्था से गिरता देखो, तो मुझे वचन दो, तुम मेरा सिर अपनी गोद में लेकर मुझे उस प्रेतम प्रभु के पास लौटा लाने में सहायता करोगे जिसे हम दोनों पूजते हैं। किस स्टेचर पर लाकर गुप्तेश्वर गिरी जी ने उन्हें खड़ा कर दिया, जिसे हम दोनों पूजते हैं। मतलब इस आसन पर गुरु शिष्य नहीं, बराबरी में आ गए। दिस इज सोल कनेक्शन।
घिरते हुए अंधकार में वो उठकर खड़े हुए और मुझे अंदर एक कमरे में ले गए। हम आम और बादाम की कुछ मिठाइयां खाने लगे। साथ साथ वार्तालाप चल रहा था। अपने वार्तालाप में उन्होंने बिना किसी आलोचनात्मक रुख के सहज भाव से मेरे स्वभाव का गहरा ज्ञान व्यक्त किया। उनकी अंतरजात विनम्रता और अगाध ज्ञान के प्रताप को देखकर मैं विस्मय विभोर हो गया। अपने ताबीज के लिए दुख मत करो। अब गुरु जो हैं वो पहले ही जानते हैं कि एक ताबीज सन्यासी ने दिया था, उस ताबीज ने गायब हो जाना था जब उन्हें गुरु की प्राप्ति होनी थी, और शायद उस ताबीज के ना मिलने के कारण मेरा शिष्य जो है वो परेशान है। अपने ताबीज के लिए दुख मत करो, उसका उद्देश्य पूरा हो चुका है। यही कहा गया था ना कि उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो गायब हो जाएगा। किसी देवी दर्पण की भांति मेरे गुरु ने स्पष्टता मेरे संपूर्ण जीवन के प्रतिबिंब को देख लिया था। गुरुदेव, आपकी उपस्थिति की जीवंत सच्चाई का आनंद किसी भी प्रतीक से कहीं बढ़कर है। जहां तक आश्रम में तुम्हारी दुखद परिस्थिति का संबंध है, तो उसमें परिवर्तन का समय आ गया है। मैंने अपने जीवन का कोई भी उल्लेख नहीं किया था। उसका कोई भी उल्लेख अब निरर्थक प्रतीत हो रहा था। उनके सहज साधारण ढंग से देखते हुए यह बात मेरी समझ में आ गई थी, चार्जर लगा दो, कि उनकी दिव्य दृष्टि पर किसी प्रकार का विस्मय प्रकट करना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें कोलकाता लौट जाना चाहिए। मानव जाति के प्रति अपने प्रेम से अपने रिश्तेदारों को ही क्यों वंचित करो। उनके इस सुझाव से मैं निराश हो गया। अब इन्हें लगा कि शायद मुझे वापस घर बार के बंधनों में बांध रहे हैं। मेरे परिवार के घर लौट आने का अनुरोध करने वाले अनेक पत्रों की मैं अब तक उपेक्षा करता रहा था। तब भी परिजन मेरे लौटने की भविष्यवाणी कर ही रहे थे। अनंत ने तो कहा था, इस पक्षी शावक को आध्यात्मिक आकाश में उड़ने नहीं दो, वहां के भारी वातावरण में इसके पंख थक जाएंगे। तब हम इसे घर की ओर नीचे झपट्टा मारते और अपने पंख समेटकर चुपचाप अपने पारिवारिक घोंसले में आराम करते देखेंगे। उत्साह भंग करने वाली यह तुलना मेरे मन में अभी ताजी थी और मैं कोलकाता की दिशा में कोई झपट्टा ना मारने के लिए कृत संकल्प था। गुरुदेव, मैं लौटकर घर नहीं जाऊंगा, परंतु मैं आपके साथ कहीं भी आने के लिए तैयार हूँ। कृपया करके मुझे अपना नाम और पता बता दीजिए। देखिए कैसे गुरु की प्राप्ति हुई, ना नाम पता ना कुछ पता। केवल गली के एक संकरे कोने में एक व्यक्ति को खड़े देखा और मन ने स्वतः इस बात को स्वीकार कर लिया कि यही मेरे गुरु हैं, और गुरु ने भी इस बात को बता दिया कि अल्टीमेट खोज जो है आके खत्म हो गई। स्वामी युक्तेश्वर गिरी, मेरा मुख्य आश्रम रामपुर में राय घाट लेन में है। यहाँ मैं केवल थोड़े दिन के लिए अपनी माँ से मिलने आया हूँ। भगवान की अपने भक्तों के साथ गूढ़ लीला देखकर मैं हैरान था। श्री रामपुर कोलकाता से केवल 12 मील दूर है, फिर भी उस इलाके में कभी मुझे अपने गुरु की झलक नहीं मिली। एक दूसरे से मिलने के लिए हमें यात्रा करके लाहिड़ी महाशय की स्मृतियों से पुनीत प्राचीन नगरी काशी आना पड़ा। इस नगरी की धरती को बुद्ध, शंकराचार्य और अनेकानेक योगियों, अवतारों की चरण रज ने भी पवित्र किया है। तुम 4 सप्ताहों में मेरे पास आ जाओगे। श्री युक्तेश्वर के स्वर में पहली बार कठोरता आ गई। अब जबकि मैंने तुम्हें अपने चिरंतन प्रेम के बारे में बता दिया है और तुम्हें पाने का अपना हर्ष प्रकट कर दिया है, तो तुम मेरे अनुरोध की अवहेलना करने पर तुले हो। अगली बार जब हम मिलेंगे
तब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना पड़ेगा। काइंड ऑफ पनिशमेंट। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना होगा। गुरुजी कहते थे ना कि मैं नींबू की तरह निचोड़ता हूँ, ये देखने के लिए कि अपने गुरु पर कितना विश्वास रखते हो। जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आती है ना, तो हमें हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? व्हाई मी? गुरुजी, आई एम द ओनली वन। सारे दुख जो है आपने मुझसे ही पूरे करवाने हैं, मुझे ही कष्ट दिलवाना है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि कोई तो ऐसी कसौटी है जहां पे हमें भी खरा उतरना पड़ता है। बेशक गुरु और शिष्य का संबंध एक जन्म का नहीं होता, ना जाने कितने जन्मों से ये संबंध चलता चला आता है। हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। यहाँ पे भी श्री युक्तेश्वर जी ने अपने शिष्य को चुना है। शिष्य तो 12 मील दूर रहकर भी उन्हें नहीं पहचान पाए। केवल 12 मील दूरी तो थे, लेकिन मिल नहीं पाए। जब गुरु ने चाहा तभी मिले ना। लेकिन अपनी कसौटी पर खरा उतारने के लिए जब उन्होंने कहा मैं घर नहीं जाना चाहता, तो साथ ही उन्होंने अंतर हाथ सहाय दे। कुम्हार की तरह मटके को जब अंदर से हाथ रखता ऊपर से ठोकता है ताकि टूट ना जाए। तो गुरु ने पहला सेंटेंस क्या बोला? तुम 4 सप्ताह में मेरे पास आ जाओगे, बट यस यू हैव टू गो। व्हाई? बिकॉज आई हैव विश्ड सो। और एक बार तुमने मेरे आज्ञा पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो अब तुम्हें अपने में मेरी रुचि को पुनः जागृत करना होगा। मैं आसानी से तुम्हें शिष्य रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। मेरी कठोर शिक्षा के आज्ञा पालन द्वारा तुम्हें संपूर्ण समर्पण करना होगा। संगत जी, संपूर्ण समर्पण, बार बार हम एस में इसकी बात करते हैं। संपूर्ण समर्पण, मनसः वाचा कर्मणा समर्पण, हर तरह से समर्पण। देयर इज नो इफ्स एंड बट्स, किंतु परंतु कुछ नहीं। दिन है तो दिन, रात है तो रात। सुख दिया तो भी आपका, दुख दिया तो भी आपका। मैं दुराग्रह पूर्वक चुप रहा। मेरे गुरु ने शीघ्र ही मेरी समस्या को पहचान लिया। तुम समझते हो कि तुम्हारे रिश्तेदार तुम पर हंसेंगे? मैं लौट कर नहीं जाऊंगा। फिर टिके हुए अपनी बात पर। तुम 30 दिन में लौट जाओगे? कदापि नहीं। इस वाद विवाद से उत्पन्न तनाव में कोई कमी नहीं आई। मैंने उनके चरणों में आदर पूर्वक प्रणाम किया और वहां से चल दिया। अर्धरात्रि के अंधकार में आश्रम की ओर चलता हुआ मैं सोचता जा रहा था कि हमारी इस अद्भुत भेंट का अंत इतना बेसुरा क्यों हुआ। माया का तराजू प्रत्येक आनंद के साथ समतुल्य दुख भी तोल देता है। मेरा किशोर हृदय अभी मेरे गुरु की रूपांतरकारी उंगलियों के लिए पर्याप्त रूप से मुलायम नहीं बना था। दूसरे दिन सुबह मैंने देखा आश्रम वासियों का मेरे प्रति द्वेष भाव और भी अधिक बढ़ गया है। वे नित्य अशिष्टताओं से मुझे दिन भर सताने लगे। इसी प्रकार 3 सप्ताह बीत गए। फिर दयानंद जी एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए मुंबई चले गए। मुझ अभागे के सिर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। मुकुंद परजीवी है, आश्रम की सुविधाओं का तो लाभ उठा रहा है, पर बदले में आश्रम के लिए कुछ नहीं करता। एक दिन मुझ पर चल रही यह टीका टिप्पणी मेरे कानों में पड़ी तो पहली बार मुझे खेद हुआ कि मैंने सारा पैसा पिताजी को वापस भेज देने के आदेश को मान लिया था। भारी हृदय से मैं अपने एकमात्र मित्र जितेंद्र के पास जा पहुंचा। मैं आश्रम छोड़कर जा रहा हूँ। जब दयानंद जी लौट कर आए तो उनके चरणों में मेरा प्रणाम कहकर मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मैं भी आश्रम छोड़कर आ रहा हूँ। या मेरे ध्यान करने के प्रयासों पर प्रतिक्रिया का हाल भी तुम्हारे जैसा ही है, जितेंद्र निश्चय पूर्वक बोल रहा था। मैं एक ईश्वर प्राप्त संत से मिला हूँ। चलो अब उनके पास श्री रामपुर चलते हैं। और इस प्रकार पक्षी संकटजनक रूप से
कोलकाता के निकट नीचे झपटने की तैयारी कर रहा था, डर जाने की तैयारी कर रहा था। तो संगत जी, इसके साथ ही 10वां प्रकरण समाप्त होता है। अगर कोई त्रुटि हो गई हो तो क्षमा करें। Now over to Seema aunty, Raja aunty, if you want to say something for the chapter. जय गुरु जी आंटी, आपने इतना प्यारा पढ़ा, मैं इसको कहूंगी सोने पे सुहागा। यू डन फुल जस्टिस टू द चैप्टर। जो आपने गुरु जी के इंसिडेंट्स बताए, एक जो सांप का बताया, ये मैंने पहले कभी नहीं सुना था। और एक आपने जो टोटल सरेंडर का बोला, वो बहुत हम सबके लिए लेसन है कि व्हाट इज टोटल सरेंडर। ये इस पुस्तक में कितनी अच्छी तरह बताया है। और तीसरा जो आपने शुरू शुरू में बोला था कि इस पुस्तक में, इस चैप्टर में सब गुरुजी नजर आते हैं, पूरी पुस्तक में गुरुजी नजर आते हैं। दिस इज व्हाट आई हैव लर्न्ड। इनफैक्ट गुरुजी को जानने के लिए इससे कोई बड़ी पुस्तक नहीं हो सकती है। और एक इसमें मुझे ह्यूमिलिटी ऑफ गुरु बहुत समझ आई। देखिए, जब युक्तेश्वर गिरी जी कहते हैं कि अगर मैं और तू ईश्वर मार्ग से अलग हो जाऊं, मैं अगर अलग हो जाऊं तो मेरा सिर अपनी गोदी पे रख लेना और मेरे को सहारा देने के लिए कि हम गलत मार्ग में ना चले जाए। आप देखिए, एक 16 साल के बच्चे को आपने जैसे बोला कि वो बराबरी का उसको मान दे रहे थे अपने स्टूडेंट को, as a soul connection. This is exactly, he said it in a soul connection. This is what I felt. और एक उन्होंने जो भोजन का बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आया है कि हम भोजन से नहीं जीते बल्कि ईश्वर की कृपा से जी रहे हैं। और परमहंस जी ने जैसे बोला था कि उनके आगे उन्होंने बहुत वर्ल्ड में ट्रैवल करा, शिप से करते थे, वेजिटेरियन हो गए थे। और वो उन्होंने बोला आगे किताब में, वो कितने कितने दिन भूखे रहते थे। और कहते हैं वो जो ये लेसन मैंने सीखा। और आगे भी एक पुस्तक में चैप्टर आएगा जिसमें 56 साल एक लेडी ने कुछ खाया और पिया नहीं है। वो उन्होंने बताया कि ईश्वरीय शक्ति है जो आपको जीवित रख सकती है। और ये युक्तेश्वर गिरी की ह्यूमिलिटी यहाँ से, और कहते हैं निस्वार्थ प्रेम करना अपने गुरु से। और परिवार जो है वो गुरु के साथ परिवार बनाना है। निस्वार्थ प्रेम, बिना सीमा के, बिना आशाओं के, जैसे गुरु चलाए हमें वैसे चलना है। सो आंटी, थैंक यू वेरी मच। रियली आपने बहुत बहुत प्यार से पढ़ा। आत्म विभोर हो गई मैं, हम लोग बिल्कुल विथ फुल कंसंट्रेशन आई वाज लिसनिंग, और बहुत ही आनंद आया। थैंक यू सो मच। Thank you very much. Thanks a ton. जय गुरु जी महाराज। मैं लज्जा आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा अगर 2 शब्द बोलना चाहें तो। ओवर टू यू लज्जा आंटी। अगर बिजी हैं तो अनुजा मारव आंटी, अगर आप बोलना चाहें तो। जय गुरु जी, जय गुरु जी। नम्रता जी, सच में आपने तो बहुत अच्छे से पढ़ा और ऐसे लगा कि हम स्टूडेंट्स हैं और आप हमारे टीचर हैं। जैसे युक्तेश्वर जी जैसे युक्तेश्वर जी टीचर बने थे ना योगानंद जी के, तो मेरे को तो वही महसूस हो रहा था। मैं तो आपके रीडिंग से बहुत बहुत ही प्रभावित हुई। आपने बहुत अच्छा वर्णन किया, बहुत समझाया। तो मैं से 2 ही शब्दों में ना बंद कर दूंगी बोलना, क्योंकि मैं बोल लेती हूँ, बहुत ही बोल लेती हूँ। मैं श्री युक्तेश्वर जी के बारे में ही बोलूंगी। स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, जिनका जन्म 1855 में हुआ था। उनका नाम प्रियनाथ करार था, जैसे हम उनको युक्तेश्वर जी कहते हैं ना। और योगानंद जी के गुरु, और योगानंद जी कितने भटके, हिमालय तक गए, अंत में देखो उनको युक्तेश्वर जी कहाँ मिले, है ना। तो गुरु तो तय होता है ना, कब गुरु ने हमारी जिंदगी में आना होता है। तो परमहंस योगानंदा के वो गुरु बने हैं ना। तो मैं सिर्फ युक्तेश्वर जी के बारे में थोड़ा बोलूंगी। वे एक विद्वान, योगी और ज्योतिषी भी थे। उन्होंने युक्तेश्वर जी को एक कॉपर का कड़ा भी बोला था, जिसमें सिल्वर, कॉपर और गोल्ड का कड़ा। तो वो क्यों बोला था, उसके हेल्थ पॉइंट थे जो भी थे। तो वो साइंटिफिकली सोचें तो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, व्हेन बॉडी एब्जॉर्ब्स these मेटल्स, तो इससे हमको हेल्थ मिलती है। दिस इज बेसिकली फॉर द हेल्थ। तो वो भगवत गीता और उपनिषदों का तो बहुत ही ज्ञान था, उनको क्लासेस देते थे। और वो गीता और हमारी बाइबल को भी इवनिंग में डिस्कस करते थे। उनके जीवन और शिक्षाओं के प्रमुख पहलू यही थे। जो लाड़ी महाशय के तो शिष्य थे ये, श्री युक्तेश्वर जी लाड़ी महाशय से शिष्य थे, जो क्रिया योग परंपरा में एक प्रमुख व्यक्ति थे। और ये आश्रम इन्होंने 2 बनाए हैं,
एक तो इन्होंने किया है सौरभ कलकत्ता के पास, जिससे हम सेरा रामपुर कहते हैं। दूसरा उन्होंने उड़ीसा में, जहाँ योगानंद के प्रशिक्षण स्थल के रूप में कार्य करते थे, और इनको ज्ञान अवतार कहते थे श्री युक्तेश्वर जी को। उनके गहन आध्यात्मिक ज्ञान के कारण उन्हें ज्ञान अवतार या बुद्धि का अवतार माना गया। पूर्व और पश्चिम का उन्हें इतना ज्ञान था, तभी तो उन्होंने योगानंदा जी को उसी तरह से ग्रो किया, फिजिकली मेंटली उनको तराशा उन्होंने कि वो हमारी शिक्षा वहां लेके जाएंगे और उसका वर्णन और प्रचार करेंगे। और उन्होंने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी थी श्री युक्तेश्वर ने, ओनली वन पुस्तक विच इज रोड, द होली साइंस। उन्होंने बाइबल और सनातन धर्म के ग्रंथों की शिक्षाओं की तुलना करने के लिए होली साइंस लिखी। देखिए, बाइबल और हमारे धर्म की तुलना, आप सोचो 18th सेंचुरी में, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ये वो शंकराचार्य ग्रुप के थे ये, तो उस टाइम यदि हमने बाइबल इन्होंने स्टडी करी तो ये कितने महान थे। वो क्रिया योग के एक प्रमुख शिक्षक थे, जो विशिष्ट तकनीकों के माध्यम से आध्यात्मिक मुक्ति प्राप्त करने पर जोर देते थे, है ना। तो ऐसा ही माना जाता है। तो हमें उनकी जो उनकी दिव्य जगत में जो संवाद करने की जो क्षमता थी, बहुत उनके अंदर क्षमता थी, और हम भी उन्हीं को फॉलो करें। आज हम श्री युक्तेश्वर जी के जो गुण हैं, वो हमें एक ही चीज ज्यादा सिखाते थे युक्तेश्वर जी, कि गुरु और शिष्य के बारे में। गुरु और शिष्य, शिष्य गुरु का क्या रिलेशन होना चाहिए, जो युक्तेश्वर जी का ज्यादा उन्होंने संवाद इन्हीं बातों पे दिया है। दिमागों के लिए ईश्वर है नहीं, हम कभी सोचते हैं ईश्वर है, कभी नहीं, कभी वो मुक्तिदायक है या नहीं, हम ऐसे कंफ्यूजन विचार से चलते रहते हैं। लेकिन जो युक्तेश्वर जी के साथ जुड़े हैं, उन्होंने हमें मुक्तिदायी जप को निरंतर अभ्यास करने को कहा। ईश्वर ईश्वर या ईश्वर है, ईश्वर है। अंतहीन साहित्यिक विवाद सुस्त दिमाग के लिए ईश्वर है नहीं, ईश्वर से अधिक मुक्तिदायक विचार और क्या हो सकता है। आज जो हमने इनके युक्तेश्वर जी से जो सीखा है, वो है सुझाए गए मुक्तिदायी जप, ईश्वर 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 या ईश्वर है, ईश्वर है। ओम शांति। जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यार से पढ़ा आंटी आपने, बहुत ही प्यार से। और मुझे इस चैप्टर में सबसे इम्पोर्टेंट जो दिखा, जब युक्तेश्वर जी योगानंदा जी को बोलते हैं, मैं तुम्हें अपना निस्वार्थ प्रेम प्रदान करता हूँ। यस, और साथ ही उन्होंने भी बोला, मैं भी आपसे सदा सर्वदा के लिए प्रेम करूंगा गुरुदेव। सो ये बार बार हमें गुरुजी सब संगत को इतना प्यार करते थे, और हम सबको भी सर्वदा उन्हीं को प्यार करना है, ताकि हमारी जिंदगी में जितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, वी जस्ट हैव टू लव आवर गुरुजी महाराज। तो शुक्राना आंटी, बहुत ही प्यारा चैप्टर आपने पढ़ा। शुक्राना संगत जी जुड़े रहने के लिए। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी, थैंक्स आचार्य। जय गुरु जी महाराज। A divine memorable session, नम्रता पॉल आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज का, गुरु महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। इसी के साथ ही मैं सीमा कुमार आंटी जी आपका, लज्जा आंटी आपका, अनुजा आंटी आपका और गुरु संगत का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ गुरु परिवार की तरफ से। अभी हम सब गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।